जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे साथियों, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं साथियों, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बिना समय गवाए साथियों शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, सर्वाधिक एशियाई शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। सर्वाधिक एशियाई शेर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पार्क का नाम क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न क्रमांक 2, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी जेसी बॉस, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर ऑप्शन सी लुई पास्चर। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों, जेसी बोस अर्थात जगदीश चंद्र बोस भारत के प्रख्यात भौतिकविद, जीव एवं वनस्पति विज्ञान थे और इन्होंने ही साथियों बताया था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 24 मार्च या फिर ऑप्शन डी 25 अप्रैल। साथियों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाएं। प्रश्न क्रमांक 4, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और आप 25 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चनों के सही जवाब देते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए पॉल मूलर, ऑप्शन बी टारे सैली, ऑप्शन सी एच.सी. यूरे या फिर ऑप्शन डी जे.एल. बेयर्ड। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों, बैरोमीटर का जो यूज है वह वायुमंडलीय दाब को मापने में होता है और इसका साथियों जो आविष्कार है वह टारे सैली ने किया था। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उत्पन्न चीनी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या फिर ऑप्शन डी मंतोज। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों, हम सभी जानते हैं जो हरे पौधे हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और इस क्रिया में जो अंतिम उत्पाद होता है वह ग्लूकोज तथा स्टार्च होता है। ठीक है, तो साथियों जो ग्लूकोज है यही प्रकार की चीनी है। ओके, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्यों? बताएं आप। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है फिर भी हम इसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि साथियों हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है इसका जो दबाव है वह वायुमंडलीय दबाव से भी अधिक है, जिसकी वजह से क्या है हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। इनमें से कौन सा मेघालय का नृत्य है? ऑप्शन ए रंगमा, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी लाहो या फिर ऑप्शन डी यक्षगान। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथ ही जो लाहो है यह मेघालय का नृत्य है। यदि आपसे पूछा जाए रंगमा कहाँ का है तो बताइएगा नागालैंड का, कथक कहाँ का है तो भैया ये उत्तर प्रदेश का है और यक्षगान कहाँ का है तो ये कर्नाटक का है। ओके, प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। अपनी जीभ से कान साफ कौन सा जीव करता है?
ऑप्शन ए पांडा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गिरगिट या फिर ऑप्शन डी जिराफ। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों जिराफ की जीभ, साथियों जो जिराफ है इसकी जीभ इतनी लंबी होती है कि अपनी जीभ से ही अपने कानों को साफ कर सकता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कौन सा जानवर बांस खाता है तो बताइएगा पांडा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है चर्म में, ऊन में, रक्त में या फिर अंडों में। साथियों करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ध्यान रखिएगा साथियों, अल्फा केराटिन जानवरों के बालों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। साथियों यह प्रोटीन ऊन देने वाले जानवरों में उपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। विषाणु की अजैविक विशेषता क्या है? बताएं आप लोग। इसे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता, इसमें प्रोटीन नहीं होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों आप ध्यान रखें, यहाँ पर अजैविक विशेषता की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। इनमें से कौन सा अनाज नहीं है? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी राई या फिर ऑप्शन डी सरसों। साथियों ये जो तीनों हैं ये क्या है? अनाज हैं, लेकिन साथियों जो सरसों है यह अनाज नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 12। फोटोफोबिया किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B7, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन B12। साथियों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। विटामिन B12 की कमी से फोटोफोबिया होता है। यदि आपसे पूछा जाए इसका रासायनिक नाम क्या है तो बताइएगा साइनोकोबालामिन। यदि पूछा जाए किस विटामिन में धातु पाई जाती है तो बताइएगा विटामिन B12, क्योंकि इसमें साथियों कोबाल्ट पाई जाती है। पूछा जाए किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है बताइएगा विटामिन डी को। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता, क्योंकि? बताएं आप लोग इसका क्या रीजन है कि अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता। बताएं क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। साथियों चंद्रमा की सतह पर साथियों इसलिए नहीं सुन सकता क्योंकि वहाँ पर ध्वनि को प्रचारित करने का कोई माध्यम नहीं है। हम सभी जानते हैं ध्वनि को क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन वहाँ पर क्या है, माध्यम नहीं है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14। गिद्धों के विलुप्तीकरण का कारण क्या है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी विषाणु या फिर ऑप्शन डी डाइक्लोफेनेक। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा जानवरों के दर्द निवारक के रूप में साथियों डाइक्लोफेनेक दिया जाता था, और यदि उसी दौरान जानवर की मृत्यु हो जाती थी तो जब उसको गिद्ध खाता था तो वह जो डाइक्लोफेनेक है वह गिद्ध में प्रवेश करता था और उस वजह से क्या है, गिद्ध की मृत्यु हो जाती थी। तो यही इसका रीजन माना जा रहा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। रेशम की रासायनिक प्रकृति कैसी है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर काइटिन। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। रेशम की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है। ठीक है, यदि पूछा जाए रेशम कीट पालन क्या कहलाता है बताइएगा सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, यदि पूछा जाए रेशम कीट किस वृक्ष पर पाले जाते हैं तो बताइएगा सहतूत वृक्ष पर। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इंसुलिन में साथियों जिंक धातु पाई जाती है, और
पूछा जाए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है तो बताइएगा लौह धातु। प्रश्न क्रमांक 17, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी आर्गन या फिर ऑप्शन डी हीलियम। साथियों आप लोगों ने देखा होगा चिप्स के पैकेट में गैस बहुत ज़्यादा होती है, चिप्स बहुत कम होती है। आप लोगों ने खास कर देखा होगा। तो ऐसा साथ इसलिए होता है क्योंकि वो चिप्स के अंदर क्या है, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिसकी वजह से चिप्स क्या है, सुरक्षित बनी रहती हैं और उसी हिसाब से वह है कड़क रहती हैं, मतलब मुलायम नहीं पड़ती। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। किस झील को पवित्र सागर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी बैकाल झील या फिर ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। बैकाल झील को साथियों पवित्र सागर भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे पुरानी झील कौन सी है तो बताइएगा बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइएगा कैस्पियर सागर। पूछा जाए विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइएगा सुपीरियर झील। ये सारे पॉइंट आप लोग भाई या तो ध्यान से सुनते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। प्रश्न क्रमांक 19, रक्त चंद्रमा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्णिमा, ऑप्शन बी चंद्र ग्रहण, ऑप्शन सी अमावस्या या फिर ऑप्शन डी सूर्य ग्रहण। साथियों और आप सभी लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताना कि आपने 25 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसा चंद्र ग्रहण जिसमें चंद्रमा पूरा लाल हो जाता है तो साथियों उसी को ही रक्त चंद्रमा कहा जाता है। समझ गए ना? प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी हैजा या फिर ऑप्शन डी काली खांसी। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों जो एड्स है यह जीवाणु से नहीं होता बल्कि HIV वायरस से होता है। और पूछा जाए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो बताइएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 21, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, जो कि साथियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो बताइएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। पूछा जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो भैया असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो ये मध्य प्रदेश के उमरिया में है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन सी डॉक्टर अमृता पटेल को या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर पंजाब सिंह को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। श्वेत क्रांति लाने का श्रेय साथियों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। यदि पूछा जाए हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है तो बताइएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मशीनी औजार, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी चीनी उद्योग या फिर ऑप्शन डी अखबारी कागज। साथियों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। साथियों क्या है, नेपानगर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित एक अखबारी कागज कारखाना है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 24 पर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH1, ऑप्शन बी NH7, ऑप्शन सी NH16 या फिर ऑप्शन डी NH24।
यहाँ पर करेक्ट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 25। और भाई वीडियो जिसको पसंद आया है वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे आप सभी, और कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और 25 में से आप कितना स्कोर करते हैं ये भी आप बताया करें, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता है आपने कितना स्कोर किया है आप कमेंट में बताएं, लेकिन मुश्किल से साथियों 1000 लोगों में से 4 से 5 लोग ही बताते हैं कि हमने कितना स्कोर किया है बस। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? ब्रिटेन, जर्मनी, रूस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो भैया ये की गई थी रूस के सहयोग से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।